हेलो गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम टू सिटसनी ब्लॉग्स। एक और नई जर्नी, एक और नई शुरुआत। अब हम लोगों का बहुत ही अच्छा प्लान बना घूमने फिरने का फिर से मैं फैमिली के साथ अपनी जा रहा हूँ घूमने के लिए, घूमने का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इंस्टेंट प्लान बना हम लोगों का जाने का। बहुत लंबी स्टोरी थी, बताऊँगा नहीं स्टोरी मैं आपको, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा खा जाएगी, फिर वो ब्लॉग लंबा हो जाएगा हमारा, तो ब्लॉग छोटा करके बनाऊँगा मैं ये। हम जा रहे हैं दिल्ली से वाराणसी, काशी विश्वनाथ। तो हम लोग निकले हैं सुबह 6 बजे दिल्ली से। लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचते हैं। जर्नी दिखा रहा है लगभग 12 घंटे की, जो कि दिखा रहा है यमुना एक्सप्रेस से होकर। बट मैं उससे नहीं जाऊँगा, बिकॉज मैंने पास डलवाया अपनी गाड़ी के अंदर, पास रिचार्ज करा है। फास्टैग का जो NHAI का पासेज आया है, उससे हम ओल्ड हाईवे से जाएंगे, जिसमें सारे पास से वर्क करेगा। इसलिए जाऊँगा क्योंकि उस तरह से जाऊँगा 1 घंटे का फ़र्क पड़ रहा है बस, और अप्रॉक्सीमेटली वेरियंस आ रहा है 1700-1800 रुपये का। तो वाई शुड आई वेट 1700-1800 रुपये। बाकी जैसे जैसे होगा आपको बताता रहूँगा ट्रिप के ऊपर। अभी मैं पहुँच चुका हूँ इंडिया गेट। इंडिया गेट चल रहा है अभी ये। बाकी सब हैप्पी हैं, खुश होते हैं जाने के लिए, एक्साइटेड हैं सारे के सारे। बाकी जब भी पहुँचेंगे आपको बताएंगे कैसा कैसा रास्ता है, क्या क्या है, सब कुछ सब ब्लॉग में आपको पता लगेगा इसके अंदर। बहुत आपके लिए यूज़फुल रहेगा ब्लॉग ये, जाना कैसे आना कैसे सारा। चलिए आप बने रहिए ब्लॉग के अंदर, आपको नज़ारा दिखाते हैं। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फरीदाबाद, जो कि फर्स्ट टोल है, जो कि ओल्ड एक्सप्रेसवे का, ओल्ड हाईवे का, जो दिल्ली आगरा हाईवे है, उससे निकल रहे हैं हम लोग। ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी है। ये पहला टोल आ गया आपका फरीदाबाद का। अब यहाँ पर मैंने वो रिचार्ज कर रखा है अपना मोबाइल के अंदर, वो 3,000 वाला 200 टोल का, वो यहाँ पे कटना चाहिए। सिंगल टोल कम हो जाएगा मेरे यहाँ पर। बाकी वो चेक करके, क्रॉस चेक करके भी आपको बताऊँगा कि वो कटा है कि नहीं कटा, बिकॉज रिचार्ज तो हो चुका है मेरा वो। फास्टिंग का भी अमाउंट है, बट ये भी करना ज़रूरी था। बाकी लेट्स सी, ये आ गया फरीदाबाद टोल हमारा। फटाक से निकलनी चाहिए गाड़ी यहाँ से हमारी, लास्ट वाले ब्लॉक की था। खुल गया, वैलिड है, क्योंकि इंस्टेंट खुला है ये, बिल्कुल वैलिड है ये। अभी मैं आपको काउंट चेक करके दिखाऊंगा 200 काउंट, अब कितना काउंट रह गया इसमें मेरे। तो अभी काउंट चेक करके बताते हैं आपको कितना काउंट रह गया इसके अंदर। 1 मिनट लगेगी बस, खोल लेते हैं ऐप के अंदर। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोगों के लिए, दिखाने के लिए। ये एनुअल पास है इसका, ये क्लिक किया मैंने इसमें। 199 टोल रह गए, देखो गाइस ये 200 थे, 199 रह गए हैं। यानी कि वैलिड काम कर रहा है हमारा पास, जो मैंने रिचार्ज करा है एक्टिव हो चुका है। चलिए जी, ये बहुत बढ़िया रहा कि पास हमारा एक्टिव हो चुका है अच्छे से। बाकी ये रहे नज़ारे हाईवे के। उजाला हो चुका है, दिन निकल चुका है, और टाइम हो गया 7। हम पहुंच जाएंगे शाम को 6 बजे तक हम काशी विश्वनाथ, और आपको दर्शन भी कराएंगे काशी विश्वनाथ के ब्लॉग के अंदर ही। इस महीने तो अगले ब्लॉग में कराएंगे। क्या बस जर्नी रही हमारी दिल्ली से लेकर वाराणसी तक की है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सेकेंड टोल पर। अब इस टोल पर भी हमारा पास वैलिड रहेगा पूरा का पूरा ये। एंड इधर सनराइज़ हो रहा है, ये देखो कितना शानदार लग रहा है यार। कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, बट बहुत खूबसूरत हो रहा है सनराइज़। बाकी अपन चलते हैं टोल के, इसमें कौन सा खोलेगा ये देखना पड़ेगा एक बार। दोनों गाड़ियाँ अटकी हुई हैं। चलो इसमें निकल जाओ, क्योंकि हम तो उससे निकल जाएंगे। मौसम भी पूरा साथ दे रहा है, फॉग है बट ज़्यादा नहीं है, आराम से गाड़ी चल पा रही है। वो देखो यार सनराइज़ होते हुए कितना शानदार लग रहा है। विंडो से दिखाता हूँ पूरा। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं थर्ड टोल पर, जो कि खुर्जा का टोल है ये। अब यहाँ पर भी हमारा ये फास्टैग का जो पास है वर्क करेगा यहाँ पर। एंड ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया ट्रैफिक रोड पर। वैसे खाली माहौल तो है, पूरा का पूरा खाली रास्ता है, धूप भी नहीं कर रही है, पूरा मौसम साथ दे रहा है हमारा पूरा का पूरा। अब ये देखिए आप, ये टोल अभी काउंट भी चेक करूँगा कितना बचा है कितना नहीं होगी। हमारा खड़िया फास्टैग जो है ना, काउंट डलवाया था हम लोगों ने उससे। एंड मैं ये बोल रहा था कि पूरा मौसम साथ दे रहा है हमारा। धूप निकल आई है, आपको दिख रही होगी मेरे फेस पे धूप। तो कहते हैं ना कि काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, तो बोलो आप पूरा साथ दे रहे हैं। एंड पीछे मेरी वाइफ, मेरी मम्मी भी सो गई है, भैया भी थोड़ा बात कर रहे थे हम लोग अभी, ऐसे कैसे कैसे घूमेंगे हम लोग, क्या करेंगे। बट काशी विश्वनाथ हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर सब ज़्यादा कुछ नहीं घूमेंगे तो नहीं, कोशिश ये रहेगी बस जो कि दर्शन करके हम लोग आगे निकल जाएंगे, बिकॉज मेरे को झारखंड जाना है, हम आगे निकलेंगे। बाकी अभी काशी तक का देखते हैं कैसे क्या होता है पूरा का पूरा। बाकी यार सीरियसली पूरा मौसम साथ दे रहा है। जो भी न्यूज़ सुनी थी हम लोगों ने हाईवेज़ के बारे में कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को हाईवेज़ पर, काफ़ी
इधर एक्सीडेंट वगैरह भी हुए थे अभी 2 हफ्ते पहले करीब, बसेस की चेन बन गई थी। 12 बसें यमुना एक्सप्रेस पर आपस में टकरा गई 12 बसें, और 12 में 6 बसों में आग लग गई थी। कितने लोग मरे होंगे उसके अंदर यार। और वो ये फॉग की वजह से हुआ था सारा का सारा ये। तो हमें तो भंग मिले नहीं, खैर अच्छे से जा रहे हैं हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से। अब बस यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लेंगे, अभी रुकते हैं, हल्दीराम वगैरह आएगा आगे, वहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेकर थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, फिर आगे निकलेंगे वहाँ से। सो अभी हमने लिया था स्मॉल ब्रेक शिवा ढाबा पर, वॉशरूम ब्रेक था, बताया ब्रेक लेंगे। पीछे आपको तरह ये रहा शिवा ढाबा, यहाँ पे खाना भी खाया था हम लोगों ने लास्ट टाइम जब मैं आया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का ये। बाकी अब पूरा का पूरा हमारा मौसम साथ दे रहा है, देखो सूरज कैसे निकल रहा है। एंड ये रेलवे ट्रैक है जिस पे हम लोग जाते बट जा नहीं पाए, कार से जा रहे हैं। और ये नज़ारे रोड के, ठंडी हमारी शीशा में चलता हूँ गाड़ी का मैं। अब मैं नहीं चला रहा, चला रहे हमारे बड़े भैया गाड़ी, ये कह रहे मैं चलाऊँगा और जाता हूँ, तो वो चला रहे हैं। मैंने कहा चलाइए। अब आप फिर 2 घंटे में हम लोग 100 किलोमीटर आ गए हैं, विच इज़ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 50 की एवरेज चल रही है हमारी, बहुत बढ़िया है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी। फाइनली क्या वृंदावन की तारीख से निकल रहे हैं हम लोग अभी। एंड दिल्ली से हम लोग यहाँ पहुंचने में लगे घर से अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स 50 की एवरेज से चल रहे हैं हम लोग पर आवर की स्पीड से, बहुत बढ़िया स्पीड है। एंड 3 घंटे हम लोग वृंदावन पहुँच चुके हैं। ये वृंदावन क्या ब्रिज के ऊपर है अभी, हम क्लियर आपको दिखेगा नहीं अभी है। एंड ट्रैफिक थोड़ा बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि थोड़ा 9 बज गए हैं, 3 घंटे हो गए हम लोगों को चले हुए, मॉर्निंग में नहीं था ट्रैफिक। एंड कोहरा तो फॉग तो ना के बराबर ही हल्का फुल्का फॉग है, बाकी बहुत बढ़िया चल रहा है बिहार है ये। और यहाँ से अब लेफ्ट जाकर है हमारा कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की, यहाँ से अंदर जाकर आगे पड़ता है कृष्ण जन्मभूमि। एंड कृष्ण जन्मभूमि का भी बहुत मतलब कि हिस्ट्री था ही बहुत अच्छी कह रही है। मैं कहता हूँ एक बार आगे दर्शन करके देखो, आपको क्या पॉजिटिव वाइब्स आएंगी यहाँ पर। कितना अच्छा बना हुआ है, जहाँ कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, किस जेल कारागार में जन्म लिया था, वाकई में यार बहुत अच्छा है। ये पूरा एरिया मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ ठीक से, बट ठीक है यार, जैसा गाड़ी में ट्रैवलिंग में दिखा पा रहा हूँ उतना ही दिखा पा रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ बस इसकी आपको मैं। ये मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है, ये यहाँ से अंदर है अप्रॉक्सीमेटली 2-3 किलोमीटर है यहाँ से। बट वहाँ पे एक चीज़ है, अंदर फ़ोन वगैरह कुछ अलाउ नहीं है, आपको बाहर छोड़ के ही जाना पड़ेगा आपको। ये लॉकर्स वगैरह ईजीली आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। ये देखो मथुरा शहर, सोख और आगरा, हम निकलेंगे आगरा के लिए। मौसम पूरा साफ दे रहा है, यानी पूरी मार्केट हाईवे की। तो जी हम पहुंच चुके हैं फाइनली आगरा टोल प्लाजा, जो हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। ये आगरा का आ गया टोल, एंड ये भी हमारा इंक्लूड है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर ही। ये तो लिखा हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये इंक्लूडेड है इसके अंदर ये। तो इसमें हमारा उस टोल से ही कटेगा हमारा काउंट। बढ़िया। अब यहाँ से शायद हम लोगों को जाना पड़ेगा लखनऊ एक्सप्रेस पर, जहाँ पर हमें टोल पे करना पड़ेगा 145 रुपीज़, क्योंकि वही रास्ता दिखा रहा है मेरे गूगल मैप के अंदर। ये देखो यार, क्योंकि यही रास्ता दिखा रहा है। बट हम लखनऊ नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे वहीं पर ही। ये देखो टोल अभी खुल जाएगा ये ज़्यादा से। चलो हम यहाँ से जाएंगे इटावा होते हुए। एंड हमें लगा है यार सही आ रहा है, बहुत सही स्पीड से आ रहे हैं हम लोग। एवरेज अब 60-65 की आ गई है हमारी पर आवर की। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर। क्यों? रीज़न इसका ये है क्योंकि यही रोड फास्टर दिखा रहा था मुझे। 400 रुपये टोल लगेगा, बट विच इज़ गुड। क्यों? रीज़न इसका ये है कि यहाँ से 150 किलोमीटर 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, पूरा एक्सप्रेस वे। इस पर खींचते गाड़ी ले जाएंगे हम फटाफट से अपनी इटावा तक, क्योंकि सिटी के अगर अंदर से निकलता ना 1.5-2 घंटे फालतू बता रहा था मुझे वहाँ से। तो बेटर यही हम लोग यहाँ से आ गए हैं। ये देखो पूरा यमुना एक्सप्रेस वे पूरा का पूरा ये। सो ये आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे के आगे वाले टोल पर। अब यहाँ से अपन टोल पे करेंगे, बिकॉज हम यमुना एक्सप्रेस वे पर चले हैं, यहाँ टोल लगेगा हमारा। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर में नहीं आता, ये आता है यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के अंदर में। ये वाला लखनऊ दिल्ली सॉरी जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे वो, और है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और तीसरा है आपका गोवा एक्सप्रेस वे। ये 4 जो हैं आपके आते हैं, इस टोल में इंक्लूड नहीं होते हैं ये। बाकी सब कुछ और टोल पे करना पड़ता है भाई। जैसे हमारा भी कटा है 165 रुपीज़ यहाँ का। सो अब हम निकल रहे हैं, अब आ गए हम लोग निकल के रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस
पर यहाँ से, बट बीच में से कट जाएंगे हम लोग इटावा की तरफ से, लखनऊ तक नहीं जाएंगे हम इससे। तक का सफ़र तो बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं ड्राइवर मैं कर रहा हूँ एंड भैया आप थोड़ा सो रहे हैं, नींद आ रही थी बिकॉज रात को चंडीगढ़ से आया तो थोड़ा सो रहा हूँ, नींद भी पूरी नहीं हुई थी तो सो रहा हूँ। बाकी रास्ता बहुत बढ़िया अभी तक का हम लोग का। मैं अभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर, बट यहाँ से हम इटावा की तरफ कट जाएंगे आगे जाकर। थोड़ा टोल यहाँ भी पे करा हम लोगों ने, जो भी टोल होगा आपको मैं शेयर कर दूँगा, स्क्रीन शॉट क्या जाए कितना टोल कटा है यहाँ पर। और साथ ही साथ रोड पूरा खाली है, हाईवे पूरा खाली है एंड फॉग ना है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है, 10-20% फॉग है, बट विच इज़ ओके, बहुत बढ़िया है। बाकी सफ़र अब तक का हमारा हो चुका है, किलोमीटर बताऊँ तो 290 किलोमीटर हम चल चुके हैं, जो कि हमने कवर किया है 4.5 घंटे के अंदर। बहुत बढ़िया कवर कर लिया हमने, 300 किलोमीटर हमने 4.5 घंटे के अंदर। और बाकी ये हाईवे एंड इस हाईवे पर एक चीज़ और है यार, जो स्पीड लिमिट है ना, अगर आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेस है इसकी स्पीड लिमिट है 120 एंड यमुना एक्सप्रेस की स्पीड लिमिट है 100। बाकी ये रोड के नज़ारे हाईवे के। तो गाइस अभी तक की जर्नी हमारी बहुत बढ़िया चल रही है। हम लोगों ने कवर लिया है 350 किलोमीटर, जो कि कवर किया है हम लोगों ने लगभग 5 घंटे में कवर कर लिया हम लोगों ने 350। बहुत बढ़िया स्पीड चल रहे हैं हम लोग, ये एवरेज भी बढ़ गई है हमारे पर किलोमीटर के हिसाब से देखो तो। और हम लोग हैं अभी इटावा क्रॉस कर दिया हम लोगों ने। तो क्रॉस करने के बाद हम लोग कानपुर पहुंचेंगे। यहाँ से कानपुर के बाद जाएंगे हम यहाँ से हरदोई खुदाई है, पता नहीं क्या नाम है देख के बताऊँगा पहुँचूँगा वहाँ पर मैं। फिर पहुँचेंगे इलाहाबाद जो कि है प्रयागराज हमारा, फिर प्रयागराज से वाराणसी। तो टाइम अभी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली हमारा 474 किलोमीटर, जो कि देखो कितनी देर में हम लोग पहुँचते हैं। तो गूगल तो टाइम दिखा रहा है 7.5 घंटे, आधा पौना घंटा ऊपर नीचे होगा ही होगा इसमें। एक्यूरेट गूगल अभी इस वक्त दिखा रहा है, बाकी लेट्स सी कैसे होता है। बाकी ये है इटावा के नज़ारे चुटपुट से बहुत। तो गाइस फाइनली हम रुके हैं अभी लंच करने के लिए। लंच करने के लिए जगह ये पता नहीं क्या है, DC करे कुछ फूड कोर्ट, यहाँ पर अपन रुके हैं। और हम कवर कर चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर सुबह से 7 घंटे के अंदर, विच इज़ वेरी गुड। बहुत सही चलाई गाड़ी भैया ने और मैंने मिल के। ये रहा फूड कोर्ट और ये खड़ी अपनी गाड़ी। चलते हैं, खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। खाना कैसा है भी देखते हैं, पर नहीं। सो फाइनली खाना हम लोगों ने खा लिया है। अब खाना खा के अपन निकल रहे हैं यहाँ से। अब देखो कितनी देर में पहुँचते हैं अपन अभी काशी विश्वनाथ। तो गाड़ी में बैठते हैं, निकलते हैं यहाँ से। हमारा खाना अच्छा था, ठीक था, बताता ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा था, बट ठीक था। बस निकलते हैं, चलिए आपसे मिलते हैं आप इस रोड पर। तो हम लोग हैं अभी कानपुर सिटी में, कानपुर से क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। अब हो चुके हैं हम लोगों को 8 घंटे टोटल, ठीक है। खाना वाना खाया, अच्छे से ब्रेक किया हम लोगों ने। अब यहाँ से दिखा रहा है 5-5.5 घंटे पूरा वाराणसी दिखा रास्ता। तो वही है 8 बजे तक का, तो 7 बजे दिखा रहा था, 8 बजे तक का मान के चल रहा है। बट अब कहीं रुकेंगे नहीं हम लोग, सीधा निकलेंगे यहाँ से वाराणसी के लिए। और रोड की कंडीशन बताऊँ, जो सारे रोड से मैं आपको दिखाया, टोल सारे के सारे रोड सारे रोड अच्छे हैं, कोई रोड ख़राब नहीं है। लखनऊ एक्सप्रेस से आपको आना है, आओ आधे रास्ते से कट जाओ इटावा की तरफ से, इटावा की तरफ से वहाँ से आओ तो बेटर है। और साथ ही साथ आपको चीज़ बताऊँ कि अगर दिल्ली से अगर आपको आना है, टोल कम खर्च करना है अपना, और वही अपना यूज़ करना वाला मंथली पर, तो बेटर आपके लिए यही है कि आप फिर वहीं से आओ, पुराने वाले हाईवे से आओ। आधा पौना घंटे का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बट जस्टिफाई है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये यमुना एक्सप्रेस वे के बाद लखनऊ एक्सप्रेस में आपको टोल आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके अलावा जितने भी टोल पड़ेंगे यूपी के अंदर आपके सारे के सारे आपके मंथली पास में से कट जाएंगे। बाकी अभी तक यही चल रहा है मेरा ये रहे नज़ारे हाईवे के। तो इस फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज के आउटर रिंग रोड से। हम लोग बाहर से बाहर निकल जाएंगे अब, क्योंकि अब अंधेरा ही बहुत हो गया है।
एंड यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली वाराणसी है हमारा काशी विश्वनाथ 200 किलोमीटर, जो कि हम 2.5 घंटे करीब में कवर कर लेंगे। बज रहे हैं 5, सुबह के हम निकले हुए हैं 6:10 के एंड 5 बज गए, 11 घंटे लगभग हुए चलते हुए हम लोगों को। एंड 11 घंटे में कवर करा हम लोगों ने 670 किलोमीटर। अब यहाँ से 2 कट आ जाता है ये वाराणसी, और आपको दिख रहा होगा प्रयागराज का। राइट जाएंगे, प्रयागराज पहुँच जाएंगे यहाँ से आप संगम की तरफ, एंड लेफ्ट निकलेंगे आप यहाँ से, निकल जाएंगे सीधा वाराणसी के लिए। जौनपुर होते हुए रास्ता जा रहा पूरा का पूरा ये वाला। ये देखिए ये राइट वाला चला गया आपका प्रयागराज सिटी के अंदर से निकलेगा ये, और ये बाहर से हम निकल गए वाराणसी के लिए, कोलकाता के लिए ये रास्ता जा रहा है, पूरा ईस्ट इंडिया के लिए यही रास्ता जा रहा है। एंड यहाँ पर अभी आएगी गंगा जी, जहाँ पे गंगेज बोलते हैं, गंगेज। एंड प्रयागराज के अंदर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, और यहाँ से फिर आगे वो गंगा बन जाती है पूरी। सरस्वती तो दिखती नहीं, वो तो लुप्त हो जाती है ऊपर वहाँ पर ही माना गाँव के अंदर। वही बता रहा था मैं आपको, 3 नदियों का संगम होता है यहाँ पर, गंगा, यमुना, सरस्वती का। एंड गंगा यमुना दिखती है, सरस्वती नदी दिखती नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि पाताल लोक चली जाती है माना गाँव के अंदर। बट यहाँ पर एक्चुअल में जो है ना नदी, एक किला पड़ता है पहले थोड़ा यहाँ पर, इधर प्रयागराज के अंदर ही, उस किले के अंदर बहता हुआ पानी दिखता है वहाँ पर, तो वही कहते हैं कि वही हमारी सरस्वती नदी जी, सरस्वती नदी है। अब पता कैसे लगता है कि आगे जाके नदी का संगम होता है, 100 मीटर आगे जाके संगम मिलता है तीनों नदियों का, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। मेला भी लगने वाला है यहाँ पर, जो हर साल लगता है यहाँ पर मेला प्रयागराज के अंदर, वो भी लगने वाला है यहाँ पर, फरवरी माह के अंदर लगेगा वो। तब भी बहुत क्राउड आएगा यहाँ पर, जितना कुंभ मेले में आता उतना ही क्राउड आता है यहाँ पर, क्योंकि संगम है ये 3 नदियों का। और ये आ चुका है टोल प्रयागराज का, हमारा यहाँ पे रहेगा फ्री का 15 रुपये कटेंगे, वो जो कट गया निकल के फटाक से। तो गाइस फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं वाराणसी के अंदर। एंड यहाँ से हमें जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल है वो दिख रहा है यहाँ से 38 मिनट्स की रेंज पर, एंड 15 किलोमीटर यहाँ से, बिकॉज आगे ट्रैफिक बहुत है। एंड पता है कि हम लोगों ने फ़ोन करके अभी बात की एक नॉन टू से, बताया कि ये क्राउड बहुत रहेगा। लेट्स सी दर्शन हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, जैसा होगा आपको ब्लॉग में दिखाया जाएगा। दर्शन तो खैर दिखा नहीं पाऊँगा आपको मैं, क्योंकि अलाउ नहीं है कैमरा में अपना अंदर। बाकी जो भी पॉसिबिलिटी होगी मैक्स टू मैक्स आपको दिखाऊंगा उसके अंदर। एंड मैं बात करूं आपको, सॉरी अंधेरा दिख रहा है आपको भी है, चलो रोशनी कर देते हैं। अभी आपको बता दूं इसमें टोटल टाइम जो मुझे लगा वाराणसी पहुंचने में, टाइम जो मुझे लगा है लगभग 13.5 घंटे में मैं वाराणसी पहुंचा हूँ दिल्ली से। और टोल जो लगा है आपको स्क्रीन पे शेयर हो जाएगा भी, है आ जाएगा अभी नेक्स्ट स्लॉट के अंदर कितना मेरा टोल लगा है। बाकी नेशनल NHAI की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टोल मैक्सिमम रहे मेरे पास ये। एंड जो नॉर्मल टोल जो मेरा लगा अप्रॉक्सीमेटली लगा है वो अलग अपार्ट फ्रॉम 600-700 रुपये लगा है मेरा, वो सब मैं आपको बता दूँगा उसके अंदर आगे। आपके पास लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपको मिल जाएगा ये क्या कितना टोल लगा है। बाकी सफ़र बहुत बढ़िया रहा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं काशी विश्वनाथ, एंड ये बना वाराणसी की गलियों में हम घूम रहे हैं। एंड यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। अब लेट्स सी दर्शन कैसे हो पाते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये काशी विश्वनाथ दर्शन हमारे हो चुके हैं, एंड ये है मेन द्वार काशी विश्वनाथ का। एंड सामने आप देख रहे हैं पूरा स्क्रीन पर अपनी है पूरा मार्केट है यहाँ का ये, एंड यहीं से लाइन लगती है अंदर जाने के लिए। एंड हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। अंदर फ़ोन वगैरह कुछ अलाउ नहीं है, वाकई में बहुत दुर्लभ दर्शन हुआ अंदर के, बहुत अच्छा है अंदर से। ये मेन द्वार यहाँ का, जब मोदी वगैरह ओपन होता होगा ये, बाकी पता नहीं कब ओपन होता होगा ये। एंड 4-5 लाइनें यहाँ पे अंदर जाने की, दर्शन करने की यहाँ पर 4-5 लाइनें आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। कहते हैं गेट नंबर 4 से लाइन एग्जीबिशन में जाते हैं। एंड ये सामने दिख रहा है आपको ये मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद, ये बिल्कुल दिख रही है आपको स्क्रीन पर, ये पीछे की तरफ जिसका केस चल रहा है अभी, पता नहीं हटेगी नहीं हटेगी, क्या होगा इसका। एंड अब आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ। तो जैसे ही हम उधर से काशी विश्वनाथ से आते हैं उधर की तरफ से आगे आती है राइट हैंड साइड पर आई है मणिकर्णिका घाट। एंड ये आगे रास्ता अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ मणिकर्णिका घाट है कैसा अंदर से।
तो ये मणिकर्णिका घाट का रास्ता है यार, रात के समय खाली खाली एकदम। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मणिकर्णिका घाट। अंदर की तरफ गलियों में से निकल रहे हैं, यहीं से रास्ता है आने जाने का। एंड यहाँ पर ये देखिए लकड़ी वगैरह सब यहीं मिलते हैं। किसी को दाह संस्कार वगैरह करना होता है तो यहीं से लेकर अपना दाह संस्कार करते हैं लोग बाग। हम कहते हैं यहाँ का बहुत बड़ी बड़ी मान्यता है यहाँ पर दाह संस्कार करने की। वही यहाँ पर शिव जी की तीन नेत्र एंड यहाँ पर पार्वती का कुंडल की जो कछुए के रूप में आकर भगवान जी ने वो निकाल के दिया था। एंड यहाँ पे श्राप दिया था भोले बाबा ने कि ये यहाँ पर अग्नि जलती रहेगी ऐसे ही। बट फिर जब मिल गई उनको कान का कुंडल एंड वो नगीना मिल गया था उनका, तो उसके बाद उन्होंने श्राप तो वापस ले नहीं पाए। बट उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक आशीर्वाद सा दिया अपना कि जो भी यहाँ पे अंतिम संस्कार करेगा और सीधे से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसे मोक्ष घाट भी कहते हैं मणिकर्णिका घाट को। तो यहाँ पे इसीलिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। एंड ये देखो पूरा यार यहाँ से गंगा नदी आपको दिखेगी यहाँ पर ही कर एंड ये पूरा घाट है इधर की तरफ ये। हाँ सब आ गया। तो ये पूरा है मणिकर्णिका घाट। अंधेरे में मैं दिख नहीं पा रहा। तो गाइस यही था इस व्लॉग के अंदर दिल्ली से लेकर काशी विश्वनाथ तक की यात्रा हमारी। इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नया नेक्स्ट व्लॉग। तक अपने बाबा टेक केयर, चलो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब को जरूर करना। थैंक यू सो मच।